तो अपन हेलो दोस्तों, अपन इसके पार्ट 2 करते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से साकार शब्द का उपयुक्त विलोम होगा साकार। तो साकार का निराकार। उन्मीलन शब्द का विलोम है निमीलन। ठीक है। निर्देश शब्द का विलोम है तो सद्देह। उक्त का विलोम है तो अनुक्त। अभिभाव शब्द का विलोम है तो तिरोभाव। अभिभाव का क्या होगा? तिरोभाव। उत्कर्ष का है तो उत्कर्ष का होता अपकर्ष, तो इसका होगा अपकर्ष। जीवित का, देखो जीवित का क्या होगा? मर्तक। जीवित का मर्तक जो पास में हो ना, जैसे जीवित मर्तक मरते तो उसका अलग हो जाएगा। मरते हैं ना, हिंदी में नहीं है। ठीक है। जीवन का मरण हो जाएगा। ठीक है। सामान्य शब्द का विलोम है सामान्य इंसान, विशिष्ट इंसान। शीत का विलोम है उष्ण। उपकार अपकार। निरुजकता तो इसका क्या होगा? रुग्णता। हाँ, इसका रुग्णता होगा। राजा का विलोम है राजा का, देखो 3 विलोम होते। रंग भी आ सकता है, रानी भी आ सकता है और प्रजा भी आ सकता है, तो राजा का रंग। फिर षष्ठी का विलोम होगा। षष्ठी का जो विलोम होगा, षष्ठी है तो उसका क्या होगा? परले भी होगा। लाभ का विलोम है हानि। कौन सा शब्द? आलोक का विलोम है तो आलोक का तम। निम्नलिखित में से कौन सा शाश्वत का विलोम है? शाश्वत प्रकट होना मतलब नश्वर, क्षणिक। शाश्वत प्रकट हुए ना भगवान साक्षात, तो क्षणिक। ठीक है। मधु का विलोम क्या होगा? कटु। प्राकृतिक का विलोम क्या होगा? प्रकृति का विलोम करते। निम्न में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो अपेक्षा का उपेक्षा सही है। अग्रज मतलब कि आगे जो पहला जन्मा हुआ। अनुज का मतलब जो पीछे जन्मा हुआ। आदान का प्रदान, तो उन्नत का उन्नत नहीं होगा। अनुरिक्त का विलोम है विरिक्त। संकीर्ण मतलब कि संकीर्ण। संकीर्ण का मतलब कि विकीर्ण का मतलब फैलना होता है। कुलीन मतलब नीच है ना। अथ इति स्मरण करना, विस्मरण करना। सापेक्ष का होगा विलोम निरपेक्ष। ठीक है। एक बार और अपन बाद में रिपीट कर लेंगे, है ना। आगत का विलोम होगा। आगत का विगत। आगत का विलोम होगा। आगत का अनागत होगा। शुक्ल का विलोम होगा तो शुक्ल का कृष्ण होगा। ठीक है। समास का विलोम होता व्यास। दिवस का रात्रि। गहाय शब्द का विलोम है गहाय, त्याज्य। गहाय शब्द का विलोम क्या होगा? त्याज्य। उत्कर्ष का अपकर्ष। व्यष्टि का विलोम होगा समष्टि। इनमें से कौन सा सही नहीं? जय का पराजय। ओवर का अनिष्ट का अभिष्ट। निर्जर का अजर गलत है। ओवर का अनोवर। इनमें से कौन सा शब्द विलोम शब्द है? उन्मुख का विमुख। कश शब्द का अर्थ है तो स्थूल। कश का मतलब, स्थूल का मतलब पतला होता। कर्ष का अर्थ है पतला, स्थूल का अर्थ है मोटा। तो कश का मतलब पतला और स्थूल का मतलब मोटा। किसी क्रम में यथार्थ का विलोम नहीं है। यथार्थ का विलोम नहीं है तो सत्य विलोम नहीं है। किस क्रम यथार्थ का
आदर्श, कल्पित और मिथ्या सत्य नहीं है। संकीर्ण का विलोम होगा संकीर्ण होना, विस्तीर्ण होना। उपेक्षा, अपेक्षा। फिर है दीन शब्द का सही विलोम है दीन, मतलब कि गरीब, तो संपन्न। विधवा, सधवा। किस क्रम का विलोम सही नहीं है? उद्घाटन का समापन होगा, उत्तम का अधम होगा, अनुराग, दुराग, इष्ट, अनिष्ट। अनुराग और दुराग गलत है। किस क्रम में आमिष का विलोम होगा? परामिष। आमिष का होगा निरामिष। आमिष का क्या होगा? निरामिष। संश्लेषण का विलोम होगा तो विश्लेषण। आगमन, आवा तो प्रस्थान भी करेगा, सही विपरीत छाटी है। शरद का गर्म, निशा का संदेह, सही विपरीत है तो शरद का गर्म हो जाएगा। अभिग का विलोम होगा अनभिग। अनुमूल शब्द का सही विलोम चुनिए। अनमूलन, तो अनमूलन शब्द का सही विलोम चुनिए तो स्थापन। अनमूलन, स्थापन। अनमूलन का क्या होगा? स्थापन। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अनमूलन हुआ, स्थापन हुआ। प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम चुनिए। प्रत्यक्ष, परोक्ष। प्रत्यक्ष शब्द प्रति प्लस अक्ष से बना हुआ है, अतः अक्ष, अक्षी में उपसर्ग लगने से परोक्ष बना हुआ है। अक्ष या अक्षी पर उपसर्ग लगने से परोक्ष बना हुआ है। आगत का विलोम शब्द है अगाध। का विलोम शब्द है अगाध, का मतलब गहरा, ठीक है। अगाध का मतलब गहरा, ओथरा, ओथरा। सामिक्ष का विलोम है, सामिक्ष का विलोम है, जो सामिक्ष है तो उसका विलोम होगा। सामिक्ष वह भोजन है जिसमें मांस शामिल होता है, तो सामिक्ष हो गया। निरामिष जिसमें मांस शामिल नहीं होता। ज्ञानेंद्रियों का विलोम शब्द है तो उसका क्या होगा? कर्मेंद्रिय। अज्ञेय का विलोम शब्द है ज्ञेय। क्षणिक का विलोम शब्द है क्षणिक, मतलब कि क्षणभंगुर। क्षणिक तो शाश्वत। शाश्वत का भी आया था ना पहले, तो शाश्वत का क्या था? क्षणिक। किस क्रम का विलोम उचित नहीं है? निर्दय का, स्तुत्य, परितोष का संतोष गलत है। संतोष का असंतोष होगा, नत का उन्नत होगा, प्रतिवर्ता का उल्टा होगा, निर्दय का स्तुत्य होगा। पदोन्नति का विलोम होगा पदोन्नति हुई तो पदावंत, उन्नति हुई तो सी पदवावंत। पदोन्नति शब्द उन्नति से बना। उन्नति शब्द का विलोम है अवनत, तो पद में अवनत जुड़ने से वो बना पदावनत। प्रेम का विलोम शब्द है घृणा। फैंटेसी का विलोम शब्द है, फैंटेसी का अर्थ है काल्पनिक, यथार्थ, वास्तविक। फैंटेसी मतलब काल्पनिक, यथार्थ। कर्पण शब्द का सही विलोम है उदार। कर्तज्ञ का अर्थ होता है किए गए एहसान को मानने वाला, कर्तज्ञ के एहसान को नहीं मानने वाला। तो कर्पण का विलोम क्या है? कर्पण करना किसी पे, उद्धार करना। गौरव का विलोम शब्द है लाघव। गौरव का अर्थ है महान। यह शब्द गुरु के प्रति
जुड़ने से। वह गुरु का विलोम होता है लघु। लघु में प्रत्येक जुड़ने पर लाघव। लघु लाघव। गुरु का विलोम होगा लघु। गुरु का अर्थ है बड़ा, लघु का अर्थ है छोटा। गौरव का अर्थ है महान। यह शब्द गुरु में अप्रत्यय जुड़ने से बना। गुरु का विलोम होता है लघु। लघु में अप्रत्यय जुड़ने से लाघव। कुलठा का विलोम पतिव्रता, अपकार, उपकार। कनिष्ठ, वरिष्ठ। ऋजु, वर्ग। सज्जन, दुर्जन। किस क्रम का सही विलोम नहीं है? उद्घाटन का समापन, उत्तम का अनुराग का विराग, इष्ट का अनिष्ट, अनुराग, उत्तम, उद्यम। किस क्रम का में आमिष का विलोम होगा? निरामिष। अनुज का सही होगा अग्रज। सज्जन का दुर्जन। स्थावर का क्या होगा? जंगम। फिर सुबोध का विलोम होगा सुबोध, दुबोध। सालग्गा प्रशंसा करना तो निंदा करना। सालग्गा का अर्थ प्रशंसा करना, निंदा करना। व्यष्टि, समावष्टि। शब्द और विलोम को शब्दों में असंगत है। पाश्य और दक्षिण। अनुरुक्त का विरुद्ध सक्रिय का आकाश का पाताल। निम्नलिखित में से सही विलोम शब्द युग कौन सा? पाठ्य, सुपाठ्य। नत, अवनत। शिष्ट, विशिष्ट। श्लिष्ट, विश्लिष्ट। गलत हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विलोम शब्द का युग का गलत है? इष्ट का अनिष्ट। छली, निश्चल। उत्कर्ष, विकर्ष। सांसुनी, निराश, उयसी। सत्कार का विलोम शब्द होगा तिरस्कार। लघुता का सही है लघुता, गुरुता। लघुता और गुरुता। भद्र, अभद्र। विलोम शब्द लिखना है लघुता। भद्र विलोम शब्द कौन सा सही नहीं? पाप का पुण्य, सरल का कठिन, पवित्र का मुक्त, मानव का दानव। यह गलत है डी। पारलौकिक तो लौकिक संसार में रहता, सांसारिक। भलाई शब्द का है बुराई। वादी का विपरीत है प्रतिवादी। ध्वंस करना, निर्माण करना। निश्चित, विहित। निश्चित, विहित। भौतिक, आध्यात्मिक। ग्रहित, तयक्त। तयक्त। तीक्ष्ण का विलोम में कुंठ है। तीक्ष्ण का क्या होगा? कुंठ। आकाश का विलोम पाताल। नूतन, पुरातन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।